एक आदमी को घास के बीच एक अजीब सा छोटा जीव मिला। आसपास कोई नहीं था, इसलिए वह उसे अपने घर ले आया। धीरे धीरे वह जीव उनके लिए किसी बच्चे से कम नहीं रहा। आदमी और उसकी पत्नी उसे अपने बेटे की तरह पालने लगे। माँ ने उसके लिए टोकरी में एक नरम बिस्तर बनाया। वह अपनी उंगली से उसे दूध पिलाती और उसके खेलने के लिए एक छोटी गुड़िया भी ले आई। गुड़िया के कपड़े काट कर उसने उस नन्हे जीव को पहनाए ताकि वह ठंड से बच सके। पिता उसे बाहर की दुनिया दिखाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसके लिए एक छोटा सा स्ट्रोलर तैयार किया, लेकिन उसके पंख साफ दिखाई देते थे। माँ ने तुरंत एक छोटा केप बनाया और उसके पंख छुपा दिए। फिर वह उसे लेकर बाहर टहलने लगी। धीरे धीरे पड़ोसियों की नजर उस पर पड़ी। लोग उसे देखकर खुश होते, लेकिन माँ हमेशा सतर्क रहती। एक दिन एक बूढ़ी औरत ने कंबल हटाकर उसे देखने की कोशिश की तो माँ घबरा गई और तुरंत उसे वहाँ से ले गई। समय बीतने लगा और उसके पंख बड़े होते गए। अब वह मुर्गियों के बीच बैठना पसंद करता और खुद भी पंख फड़फड़ाकर उड़ने की कोशिश करता। रात को वह खिड़की के पास बैठ जाता और आसमान में उड़ते पक्षियों को देखता रहता। उसके अंदर एक अजीब सी चाह जागती, आजाद होकर उनके साथ उड़ जाने की। लेकिन जैसे ही उसकी नजर अपने माता पिता पर पड़ती, जो चैन से सो रहे होते, उसका मन बदल जाता। वह चुपचाप उड़कर उनके पास आकर लेट जाता और शांति से सो जाता। एक दिन वह चूजों के साथ बैठा था, तभी उसने दूर अपने पिता को देखा और अचानक आवाज निकाली। माँ खुशी से भर गई। उन्हें लगा कि उसने बोलना सीख लिया है, लेकिन वह इंसानों की भाषा नहीं, सिर्फ पक्षियों जैसी आवाजें ही निकाल पाता था। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसकी शरारतें भी बढ़ने लगी। खाने के समय वह अलमारी के ऊपर जा बैठता और नीचे आने का नाम नहीं लेता, लेकिन जैसे ही उसे कोई कीड़ा या मकड़ी दिखती, वह फुर्ती से नीचे आता और उसे पकड़ लेता। माँ को यह सब पसंद नहीं था, फिर भी वह उसके लिए छोटे छोटे कीड़े और केंचुए ढूंढ कर लाती, क्योंकि वही उसकी असली पसंद थी। एक दिन माँ उसे घर पर अकेला छोड़कर बाहर गई। जब वह लौटी तब तक वह उड़ चुका था। दोनों घबरा गए और उसे ढूंढने निकल पड़े। उन्होंने दूर दूर तक खोजा, यहाँ तक कि ट्रेन से भी जगह जगह तलाश की। उधर वह आसमान में उड़ रहा था। पहली बार उसे असली आजादी का एहसास हो रहा था। उसे लग रहा था कि यही उसकी असली दुनिया है। अब उसके मन में घर लौटने का ख्याल नहीं था।